श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज की जो कथा है वो कोई साधारण कथा नहीं है। भगवान शिव के जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत की विधि की कथा हम आपको बताएंगे। वह व्रत है पाशुपत व्रत। उस व्रत की विधि, महिमा और साथ ही भस्म धारण की महत्ता को भी आपको बताएंगे। पिछली कथा में हमने आपको पाशुपत ज्ञान के बारे में बताया था। सबसे पहले पाशुपत व्रत जो धारण करता है, जो भी भक्त पाशुपत व्रत करता है, उसको सबसे पहले पाशुपत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सब शिव पुराण के द्वारा पशु कहे गए हैं। इसलिए उस पशु से मुक्ति पाने के लिए हमें सबसे पहले पाशुपत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पाशुपत ज्ञान की विधि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम आपको पाशुपत व्रत की विधि बता रहे हैं। पाशुपत ज्ञान में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। हमने पहले साधना करनी पड़ती है पाशुपत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तथा भगवान शिव में मन लगाना पड़ता है। जब भगवान शिव में मन लग जाए उसके बाद ही पाशुपत व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत कोई तो संत कहता है कि सोमवार से आरंभ करना चाहिए, 5 सोमवार करने चाहिए, 5वें सोमवार में इसका उद्यापन करना चाहिए। आज हम आपको शिव पुराण की वायवीय संहिता अध्याय 33 पूर्व खंड में वर्णित पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारणा की महत्ता को बताएंगे। जो भी भक्त इस विधि के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले जो कर रहे हैं उसको भी करते रहें, लेकिन ये जो विधि है ये सबसे श्रेष्ठ है। इस विधि के अनुसार जो भी भक्त भगवान शिव का पाशुपत व्रत करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी इच्छा है, वह बहुत ही शीघ्र और जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको पाशुपत व्रत की विधि बता रहे हैं। ऋषि बोल रहे हैं, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। यह बताया गया है यहाँ पर कि जो पूर्णमासी में चित्रा युक्त नक्षत्र हो, वह काल बहुत ही उत्तम है पाशुपत व्रत धारण करने के लिए। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 बार प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं
शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए, जब तक के लिए या 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए भी इस व्रत की दीक्षा ले सकते हैं। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्म से घी, समिधा और चरु से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुति देना चाहिए। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रम से तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। उसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मर्गचरम या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करें या वलकल पहनकर रहें। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले लें। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म लगाकर त्रायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। शिव मंत्र या प्रणव मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके
कर्म से विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हों। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना गया है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुषाय नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गुल, सधोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी। कपिला गाय बताया गया है यहाँ पर, जो सफेद रंग की गाय है उसको कपिला गाय बोलते हैं। चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो पूजा हम आरंभ करते हैं उसमें गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रम से 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रम से पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचार्यों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मृतिकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इन
इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर, तांबूल मतलब पान देकर, नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें। आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरे से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षा अन्न भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मर्ग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करें। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही यह सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि आपको कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन योग्य है। भाद्रपद में पूजन के लिए पद्म राग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए
लिंग के पूजन की विधि है, अथवा इन रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना बहुत ही उचित है। अगर स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए, अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर गंध में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठें, हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग कर दें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने त्रिव व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यमान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भाषित करता है इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने आपको शिव पुराण में वायव्य संहिता में जो पाशुपत व्रत की विधि बताई गई और भस्म धारण की विधि बताई गई वह पूरी तरह आपको बता दी। इसमें बताया गया है कि आद्रा नक्षत्र जब हो और रविवार का दिन हो या कोई भी पूर्णिमा या अमावस्या को या अष्टमी को या चतुर्दशी को, इन तिथियों में भी हम व्रत कर सकते हैं।
इसमें बताया गया, सबसे पहले ये बताया गया था कि चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी तो इसके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर इस नक्षत्र में हम व्रत धारण करते हैं तो यह बहुत ही शुभ है, अत्यंत फलदायी है। इसमें बताया गया है कि जो हम शिवलिंग का निर्माण करके जब पूजा करते हैं, उसमें जिस जिस मास में हम पूजा कर रहे हैं उसमें बताया गया था कि कौन कौन से शिवलिंग का हम जो है बनाएं, किस मणि से बनाएं, कौन से रत्न से बनाएं, ये हमने आपको बताया। लेकिन सबसे उत्तम जो शिवलिंग है, जिसका आप किसी भी पूरे 12 महीने में आप किसी भी तरह पूजा करें तो वह सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई है, वह है स्वर्ण में शिवलिंग, सोने का बना हुआ शिवलिंग। अगर सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, तांबे का, पत्थर, मिट्टी, फिर तो अपनी इच्छा अनुसार जैसा बनाना चाहें। यह थी पाशुपत व्रत की विधि। आशा करता हूँ सभी भक्तों को यह विधि बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस विधि को सभी को बताएं, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भगवान महेश्वर आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें।